हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाल रखी है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका प्री का रिजल्ट आज या कल में आ जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आप लोगों को दे दी जाएगी। उसके बाद जो आप लोगों का मेंस की एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी इन्होंने डिक्लेयर कर रखी है 5 मार्च। तो 5 मार्च को आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हाई स्टडी चैनल की ओर से आप लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। आई होप आप लोग क्लासेस एंजॉय भी कर रहे हों। मैं आप लोगों को बता देता हूं, एश्योर कर देता हूं कि आप लोग क्लासेस को ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जो आप लोगों का 45 मार्क्स का जो सेशन है, आप लोगों का सेक्शन है जीएस वाला, उसके लिए ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या क्या क्लासेस हो चुकी हैं, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में ब्रीफ में बता देता हूँ कि मेरे द्वारा कौन कौन सी क्लासेस कंप्लीट करवाई जा चुकी हैं। तो हिस्ट्री के 1000 हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग जियोग्राफी के 1000 कवर कर चुके हैं। देन जो आप लोगों का आता है जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस की भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। उसके बाद साइंस के 1000 वन लाइनर हम लोग कवर कर चुके हैं। देन आप लोगों की एक डिमांड आ रही थी सर करंट अफेयर। एक तो टॉपिक आता है आप लोगों का करंट अफेयर जो 5 मार्क्स का है। उसके बाद आता है आप लोगों का कंप्यूटर, ये भी आप लोगों का 5 मार्क्स का है। तो करंट अफेयर मैंने 3-4 महीने का करवा रखा है, 1-2 महीने का रहता है, तो वो भी मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। उसके बाद जो आप लोगों का रहता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर मेरे द्वारा एक भी क्लास नहीं ली गई है। तो आज आप लोगों की कंप्यूटर की पहली क्लास स्टार्ट की जा रही है। इस एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम लोग 300 कंप्यूटर के एमसीक्यू करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग इस सीरीज़ को ध्यान से फॉलो करोगे तो आप लोगों के 5 में से आउट ऑफ 5 3 to 4 मार्क्स आप लोग स्कोर इजीली कर पाओगे, क्योंकि मैं इसमें जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो एकदम सेलेक्टेड करवाऊंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट करवाने वाला हूँ। तो ये आप लोगों का कंप्यूटर का था। करंट अफेयर आप लोगों का आज जनवरी का अपलोड होगा और वो एकता मैम के द्वारा करवाया जाएगा। एकता मैम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को उसमें एक्सप्लेन भी करेगी जनवरी का करंट अफेयर। बाकी करंट अफेयर भी आप लोगों का हो चुका है। इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। या फिर आप लोग चाहते हैं कि सर जो एफसीआई मैनेजर का एग्जाम हुआ था मेंस वाला, उसके एनालिसिस के आधार पर आप लोगों को कुछ टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड की जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर के एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, फर्स्ट है हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है किसको, चार्ल्स बेबेज जी को। तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर। इसमें एक ऑप्शन हो रहा है आप लोगों का जेएस किल्बी। तो जेएस किल्बी ने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने जो आईसी होती है, आईसी इंटीग्रेटेड चिप, तो इसकी डिस्कवरी जेएस किल्बी के द्वारा की गई थी। और एक बंदा और था इनके साथ, नोवाइस। तो नोवाइस एंड जेएस किल्बी, तो दोनों नाम याद रखिएगा। ये भी नाम पूछा जाता है आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप, जो किसकी बनी रहती है, सिलिकॉन की बनी रहती है। ये भी आप लोग याद रखना, किसकी, सिलिकॉन की। तो ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर जो दुनिया में था उसका नाम पूछा आप लोगों का, क्या नाम था, तो इसका नाम था एनिएक। क्या नाम था, एनिएक था। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये द पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर यूएसए के द्वारा बनवाया गया था। एक वीडियो मैं आप लोगों को फुल फॉर्म्स पे भी करवाऊंगा, क्योंकि फुल फॉर्म्स में आप लोगों का जो प्री का एग्जाम हुआ था हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया था। तो वो मैं आप लोगों को फुल फॉर्म पे वीडियो करा दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर एक वीडियो जो जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती है उस पर बना दीजिएगा, तो हम लोग वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप लोगों से पूछा जाए फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था आप लोगों का यूनिवैक। ये भी आप लोग याद रख लेना, यूनिवैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिवैक और एनिएक दोनों पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का व्हेन इज़ द कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है आप लोगों का 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 दिसंबर को आप लोगों का मैथमेटिशियन डे होता है। मैथमेटिशियन डे जो रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी होता है उसी के याद में मनाया जाता है 22 दिसंबर को मैथमेटिशियन डे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्रोसेसर स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। तो कंप्यूटर में जो एक प्रोसेसर यूज़ होते हैं उनकी जो स्पीड है वो किस में मेज़र की जाती है, किस में मेज़र की जाती है, MIPS में मेज़र की जाती है। आप लोगों से MIPS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है मैं लिख देता हूँ आप लोगों की, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है MIPS की। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
हु बिल्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था जॉन अंताना शोब ने। किसने बनाया था, जॉन अंताना शोब के द्वारा बनवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज आप लोग जानते हैं, फादर ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। उसके बाद एक फादर और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, फादर ऑफ द कंप्यूटर हार्ड डिस्क, जो आप लोगों की हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, तो फादर ऑफ द कंप्यूटर हार्ड डिस्क किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आप लोगों का रेनॉल्ड जॉनसन को। किसको, रेनॉल्ड जॉनसन, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रेनॉल्ड जॉनसन। तो रेनॉल्ड जॉनसन को बोला जाता है फादर ऑफ द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, तो इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है, तो जो गूगल है ये भी आप लोगों का सर्च इंजन है, याहू ये भी आप लोगों का सर्च इंजन है, बेदाऊ ये चाइना का सर्च इंजन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का वोल्फ्रेम अल्फा, तो ये एक सर्च इंजन नहीं है। वोल्फ्रेम अल्फा क्या है, ये आप लोगों का आंसर इंजन डेवलप है बाय द वोल्फ्रेम रिसर्च, तो ये एक आंसर देता है जो भी आप लोग क्वेरी करते हैं, तो ये एक आंसर रिसर्च इंजन है। तो ये आप लोग याद रख लेना। गूगल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों से पूछा जाता है कि फाउंडर ऑफ द गूगल कौन थे, तो गूगल के जो फाउंडर थे वो थे लैरी पेज एंड सर जेब्रिन। तो लैरी पेज एंड सर जेब्रिन फाउंडर ऑफ द गूगल थे, ये आप लोग याद रख लेना। उसके बाद आप लोगों से याहू जो होता है इसके फादर भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ द याहू कौन है, तो फाउंडर ऑफ याहू कौन है, तो यह है जूरी यांग। कौन है, ये भी आप लोग याद रख लेना, जूरी यांग। तो जूरी यांग किसके फाउंडर है, याहू के। गूगल के फाउंडर कौन है, लैरी पेज एंड सर जेब्रिन, लैरी पेज एंड सर जेब्रिन। याहू के फाउंडर कौन है, जूरी यांग, तो जूरी यांग, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। बेदाऊ के बारे में आप लोग जानते हैं, एक चाइना का सर्च इंजन है, खुद का है। द सुपर कंप्यूटर मार्क वाज डेवलप बाय विच आईआईटी, तो ये किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया था। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे इज ए पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन पवाई मुंबई महाराष्ट्र। और ये कब बना था, आईआईटी मुंबई बना था आप लोगों का 1958 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। द सीपीयू को क्या बोलते हैं, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी सर्किट नीडेड रहते हैं, प्रोसेस इनपुट होगा, स्टोर डाटा होगा, आउटपुट रिजल्ट होगा, ये सब कौन बताता है, ये सीपीयू का ही काम होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर वाज रिटन बाय हुम, तो जो आप लोग का पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, उस पर जो पहली बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी टेड नेल्सन के द्वारा। किसके द्वारा, टेड नेल्सन के द्वारा लिखी गई थी। टेड नेल्सन रोट द बुक ऑन कंप्यूटर लिबरेशन ड्रीम मशीन, तो उस एंड लिबरेशन एंड ड्रीम मशीन द फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर। तो याद रख लेना कौन सी बुक थी, टेड नेल्सन के द्वारा लिखी गई थी, और बुक थी आप लोगों की कौन सी, कंप्यूटर लिबरेशन एंड ड्रीम मशीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, हु डेवलप द, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज द पास्कलिन, तो पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था पास्कलिन, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये डेवलप किया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। टेड नेल्सन आप लोगों को पता ही है, पहले कंप्यूटर पर बुक लिखी थी, और चार्ल्स बेबेज कौन थे, फादर ऑफ द कंप्यूटर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, द वर्ड कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूट, तो इसका कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आप लोगों का कैलकुलेट करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर इंडिया अनाउंस द इट्स न्यू कंप्यूटर पॉलिसी, तो इंडिया ने किस ईयर में अपनी खुद की न्यू कंप्यूटर पॉलिसी को अनाउंस किया था, तो ये किया था 1984 के टाइम पर पे। उसके बाद आता है अगर सॉफ्टवेयर पॉलिसी पूछी जाए तो ये कब आई थी आप लोगों की, 1986 में आई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम क्या था, तो ये थी आप लोगों की FRTN। कौन सी थी, FRTN। FRTN इसकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इसकी आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है आप लोगों की फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये आप लोग याद रख लेना। फोर्ट्रन, फोर्ट्रन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड डिजाइन बाय द जॉन बैकस, ये भी आप लोग याद रख लेना, जॉन बैकस, फोर्ट्रन। जावा के फाउंडर आप लोगों से पूछा जाता है, जावा के होते हैं जेम्स गोसलिंग, ये भी याद रख लेना आप लोग, जेम्स गोसलिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का,
हु हैड क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था आप लोगों का लेडी ऑगस्टा लोवलास, तो इसके द्वारा बनवाया गया था पहला कंप्यूटर प्रोग्राम। लोवलास हैज़ बीन कॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो पूरी दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर किसको बोला जाता है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ लवलास ले याद रख लेना, पहला प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड इन 80 रोट द वर्ल्ड फर्स्ट मशीन एल्गोरिथम फॉर एन अर्ली कंप्यूटिंग मशीन दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, जो लिखा गया था पहली बार जो, तो वो पेपर पे लिखा गया था, और क्या नाम था उनका, लवलास के द्वारा लिखा गया था पहला कंप्यूटर प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDVC, तो EDVC की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी है, तो ये होती है आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर, तो EDSC इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। एक वीडियो मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा फुल फॉर्म पर, उसमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म बनती है या कोई भी फुल फॉर्म है जैसे कि आप लोगों की प्री के एग्जाम में पूछी गई थी, जो हम लोग सारी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू द कॉपी ऑन कंप्यूटर, तो कॉपी के लिए कौन सी की यूज होती है, कॉपी के लिए होती है आप लोगों की Ctrl+C, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Ctrl+A किस लिए यूज होती है, जो पूरे कोई भी टेक्स्ट होता है उस पूरे को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A यूज करते हैं। Ctrl+P किस लिए यूज होती है, आप लोगों के प्रिंट करने के लिए यूज होती है, और Ctrl+V किस लिए यूज होती है, आप लोगों की पेस्ट के लिए यूज होती है। जब आप लोग कॉपी करते हैं उसको कहीं पर पेस्ट करना होता है, अगर आप लोग डायरेक्टली Ctrl+V दबा दोगे तो आप लोगों का पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+X किस लिए यूज होती है, आप लोग की कट करने के लिए यूज होती है, कॉपी के लिए C यूज करते हैं और पेस्ट के लिए V यूज करते हैं, और Ctrl+Z ये भी आप लोग याद रख लेना, ये होती है आप लोगों की अंडू की, कौन सी होती है, अंडू की। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जितनी भी शॉर्टकट कीज बनती है वो आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। Ctrl+A आप लोग देख चुके हैं, ये किसकी होती है, आप लोगों की पूरा का पूरा जो भी है ऑल होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है। उसके बाद आप लोगों से पूछी जाती है Ctrl+E, तो ये किस लिए यूज होती है, आप लोगों का सेंट्रली अलाइन करने के लिए। जो भी कोई टेस्ट लिखा है आप लोगों का, अगर आप लोग उसको सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+E याद रख लेना, Ctrl+E आप किस लिए होती है, ये सेंट्रली अलाइन करने के लिए यूज होती है। एक की मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोगों से पूछी जाती है ये होती है आप लोगों की Ctrl+K, तो ये किसकी होती है, हाइपरलिंक की, याद रखिएगा जरूर पूछी जाएगी आप लोगों से, किसकी शॉर्टकट की होती है, ये हाइपरलिंक की होती है Ctrl+K। उसके बाद जो आप लोगों से पूछी जाती है Ctrl+B, जो Ctrl+CTRL, Ctrl+B ये किसकी होती है, ये आप लोगों की बोल्ड करने की होती है। अगर आप लोगों को कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना है, ये बोल्ड करने की होती है। Ctrl+V हम लोग देख चुके हैं। Ctrl+N याद रख लीजिएगा, एक होती है आप लोगों की Ctrl+CTRL+N, तो ये होती है कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट, जो कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्रिएट करना है तो उसके लिए जो होती है Ctrl+N। Ctrl+B बोल्ड करने के लिए, Ctrl+K आप लोगों का हाइपरलिंक होता है, Ctrl+C कॉपी ऑल पेस्ट एंड P प्रिंट वाला होता है, और V आप लोगों का पेस्ट वाला होता है। T भी याद रख सकते हो, V भी याद रख सकते हो। एक आप लोगों को याद रख लेना Ctrl+L, तीन की बता देता हूँ मैं आप लोगों को, CTRL, Ctrl+L होती है, एक होती है Ctrl+R होती है, एक होती है आप लोगों की Ctrl+E होती है। तो ये होता है आप लोगों को कोई भी टेक्स्ट सेंटर आपको लेफ्ट से अलाइन करना होता है तो आप Ctrl+L दबा देते हैं, अगर राइट से अलाइन करना होता है तो आप लोग Ctrl+R दबा देते हैं, अगर आप लोगों को सेंट्रली अलाइन करना होता है सेंटर से तब आप लोग दबा देते हैं Ctrl+E। तो ये शॉर्टकट की हैं, कुछ कुछ याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू द हाउ मैनी बाइट, तो कितने के बराबर होता है, तो ये होता है आप लोगों का 1024 बाइट के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये डेवलप किया गया था हार्वर्ड एकिन के द्वारा, किसके द्वारा, हार्वर्ड एकिन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी इन प्राइवेट सेक्टर, तो इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ये थी आप लोग की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। तो कौन सी थी आप लोग की, राजीव गांधी के नाम पर था इसका नाम, राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कब इस्टेब्लिश की गई थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, 2007 में इस्टेब्लिश की गई थी। हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 बाइट, तो 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, तो ये होती है आप लोगों की 8, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट डज O स्टैंड फॉर इन BIOS, तो BIOS में O की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पर क्या रहेगा आप लोगों का आउटपुट हो जाएगा, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है बायोस की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु डेवलप द IC चिप, तो IC चिप किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो ये की गई थी JS किल्बी के द्वारा, किसके द्वारा, JS किल्बी के द्वारा IC चिप डेवलप की गई थी।
और ये किसकी बनी रहती है, ये भी आप लोग याद रख लेना, ये बनी रहती है आप लोगों की सिलिकॉन की, सिलिकॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछी जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज फॉर सेलेक्टिंग ऑल। तो पूरा का पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A दबाते हैं, कंट्रोल+V पेस्ट की होती है, कंट्रोल+X कट की होती है, और कंट्रोल+Z आप लोगों की अंडू की होती है। किसकी, अंडू की, कंट्रोल+Z अंडू। और कंट्रोल+XV बता दी मैंने आप लोगों को, कंट्रोल+K मैंने आप लोगों को बताई थी हाइपरलिंक की। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। तो भारत में जो पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ECI के द्वारा यह बनवाया गया था। इस सिद्धार्थ इसका नाम था, यह याद रख लेना। और ये कहाँ पर इंस्टॉल किया गया था, तो बेंगलोर के एक पोस्ट ऑफिस में इसको 1986 में इंस्टॉल किया गया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, अगर पूछा जाए आप लोगों से कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आप लोगों का परम। जो किसने डेवलप किया था, वो किया था सीडेक ने। तो परम भी आप लोग याद रख लेना और सिद्धार्थ आप भी याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेरिजन। तो कौन सा पार्ट यूज करते हो, ALU को होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज बी स्टैंड इन DBMS। तो DBMS में बी की क्या होता है, तो ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या पूछा आप लोगों से, बी पूछा है, तो ये हो जाएगा बेसिक, बेस 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 सॉरी बेस हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिकल मेमोरी। तो इनमें से आप लोगों से पूछा कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है। तो जो आप लोगों की CD-ROM होती है, CD-ROM एक इज ए टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ प्री प्रेसल ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये किस टाइप की मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है। कौन सी, ऑप्टिकल, कौन सी, CD-ROM मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोल ऑफ द न्यू मशीन। तो सोल ऑफ द न्यू मशीन के ऑथर कौन थे, टेड नेल्सन थे। और ये पहली बुक थी जो किस पर लिखी गई थी, कंप्यूटर पर, टेड नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का एन एरर इन कंप्यूटर इज नोन हो। तो कंप्यूटर में अगर कोई भी एरर आती है वो उसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग। इन इंटरनेट एड्रेस द टर्म HTTP इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म। तो HTTP की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी है, तो ये होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कहाँ पर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा HTTPS भी रहता है, तो ये S रहता है सिक्योरिटी वाला, तो ये भी याद रख लेना, S फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। नेक्स्ट आता है आप लोगों का MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है MS वर्ड। MS वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। MS वर्ड हो गया आप लोगों का, पावर पॉइंट हो गया, तो ये पावर पॉइंट हो गया। फिर आप लोगों का एक जहाँ पर पावर पॉइंट में तो स्लाइड बनाते हैं, MS वर्ड हो गया। और एक्सेल हो गया, ये किसके एग्जाम्पल, एक्सेल। तो एक्सेल भी ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैगजीन ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पर जो पहली मैगजीन बनी थी उसका नाम क्या था, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। क्या नाम था, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो डेटा ऑफ ट्रांसमिशन, जो डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं उसकी स्पीड किस लिए मेजर की जाती है, तो किस में मेजर करते हैं, बिट्स पर सेकेंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट है बिट्स पर सेकेंड। MIPS हमने बता दिया था, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, प्रोसेसर की स्पीड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेरिजिंग। तो कैलकुलेटर्स कैलकुलेशन के लिए और कंपेयरिंग के लिए कौन सा पार्ट यूज करते हैं, ALU यूज करते हैं। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट आता है USB किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है। तो USB होती है आप लोगों की सेकेंडरी टाइप की। किसकी, सेकेंडरी टाइप की। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। एक सेकेंडरी टाइप की डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस। इज प्रोसेस इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। तो उसे क्या बोलते हैं, होता है आप लोगों का डेटा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सिग्नल बिटवीन CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो क्या इनके बीच में जो कौन सी, किसको जो मूवमेंट होता है सिग्नल का, कौन कंट्रोल करता है, तो इसको करता है आप लोगों की जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है। कौन होती है, सेकेंडरी स्टोरेज। जो कंट्रोल यूनिट, सॉरी जो कंट्रोल यूनिट होती है आप लोगों की, ये क्या करती है, विच कंट्रोल करती है किसका मूवमेंट, सिग्नल का मूवमेंट। किस किसके बीच में, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में एंड इनपुट आउटपुट के बीच में।
उसके बाद नेक्स्ट आता है द थ्री मेन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के तीन मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आप लोगों का ALU होता है, CPU होता है, उसके बाद आप लोगों का रजिस्टर होता है। तो ये उसका करेक्ट हो जाएगा, ALU, CPU एंड रजिस्टर। नेक्स्ट आता है कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट। तो ये किस टाइप की एग्जाम्पल होते हैं? तो ये मॉडिफायर की होती है। कैसी होती है? मॉडिफायर की, शिफ्ट, कंट्रोल और आल। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोलॉग। जो आप लोगों की प्रोलॉग है, इज द लैंग्वेज ऑफ विच जनरेशन। तो ये किस जनरेशन की लैंग्वेज थी? तो ये फोर्थ लैंग्वेज की जनरेशन थी, प्रोलॉग। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ कि किस जनरेशन में क्या चीज़ यूज होती है। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता है और सेकंड जनरेशन में क्या यूज होता है। तो एक जनरेशन थी आप लोगों की फर्स्ट, उसके बाद आती है आप लोगों की सेकंड, उसके बाद होती है आप लोगों की थर्ड और लास्ट जनरेशन आती है आप लोगों की फोर्थ। तो जो टोटल जनरेशन आ चुकी है कितनी है? 5 जनरेशन आ चुकी है। एक 5 भी होती है, 5, तो टोटल जनरेशन 5 होती है। पहली जनरेशन में क्या यूज होता था? तो ये होता था आप लोगों का वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में यूज होती है, वैक्यूम ट्यूब, ये आप लोग याद रख लेना। सेकंड जनरेशन में आप लोग का ट्रांजिस्टर यूज होता था। थर्ड जनरेशन में आप लोगों की IC, इंटीग्रेटेड चिप यूज होती थी। और उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन होती थी उसमें आप लोगों की माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था, जिसको चिप बोलते थे, माइक्रो प्रोसेसर। और जो आप लोगों की फोर्थ, जो आप लोगों की लास्ट थी, आप लोगों की जो फिफ्थ जनरेशन थी, इसमें आप लोगों की IC चिप कौन सी? आप लोगों की जो सिलिकॉन चिप होती थी, सिलिकॉन चिप यूज होती थी। और आप लोगों की ULSI, अल्ट्रा ULSI यूज होती थी आप लोगों की, जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज SI। तो ULSI यूज होती थी आप लोगों की फिफ्थ जनरेशन में। यही पूछा जाता है कि पहली में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था और पाँच में क्या था। तो पाँचों सब के आप लोगों को याद रखने हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी जनरेशन आ चुकी हैं? 5 जनरेशन आ चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इज़ द लैंग्वेज यूजुअली यूज बाय द चिल्ड्रन एंड प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर। तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है जो चिल्ड्रन के द्वारा यूज की जाती है? तो वो होती है आप लोगों की लोगो। कौन सी लैंग्वेज? लोगो। तो लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड इसकी फुल फॉर्म होती है ए जनरल पर्पज लैंग्वेज। लोगो इज वेडली नोन फॉर इट्स यूज ऑफ टर्टल ग्राफिक्स इन विच कमांड ऑफ द मूवमेंट एंड डाउन प्रोड्यूस ओवर वेक्टर्स ग्राफिक्स एंड तो स्क्रीन विद ए स्मॉल रोबोट। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो एक IBM होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये किस देश की वो है कंपनी? तो ये अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन IBM। IC चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो जो आप लोग की रैम होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये किस टाइप की एक वोलेटाइल मेमोरी है? ये रोम जो रीड ओनली मेमोरी है, एक परमानेंट मेमोरी है। क्या है? एक रैम मेमोरी किस टाइप की मेमोरी है? परमानेंट। ये आप लोग याद रखना, परमानेंट। तो रैम परमानेंट का एग्जाम्पल है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लोगों की नॉन वोले ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, थोड़े टाइम के लिए रहती है। उसके बाद जो कैच मेमोरी होती है ये आप लोगों की सबसे फर्स्ट मेमोरी होती है, कैच मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आप लोगों को पता ही है, जो आप लोगों की पेन ड्राइव होती है, ये एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होती है। IC इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर, IC की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। C ऑप्शन इज करेक्ट। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल। तो इंडिया में जो पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था तो वो कहाँ किया गया था? ये आप लोगों से पूछा, तो वो किया गया था आप लोगों का कलकत्ता में। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में पहला कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का द सिंबल्स यूज इन द असेंबली लैंग्वेज। जो आप लोगों की असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें कौन से सिंबल यूज होते हैं? तो ये थे आप लोगों के मेनोमिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेनोमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेयर आर द प्रोग्राम एंड डेटा टू बी यूज बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। तो ये कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं? ये होते हैं स्टोरेज में। कहाँ पर? स्टोरेज। डिवाइस आर हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल। तो डेटा वगैरह को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्टोरेज। दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो इनबिल्ट रहती है, सेकेंडरी जो हम बाहर से लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का CDAC। CDAC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आप लोगों की। CDAC की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर डेवलप एंड एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? तो जो आप लोगों का CDAC एस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था 1988 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है CDAC। इसने आप लोगों का जो हमारा सुपर कंप्यूटर था परम, जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम, किसने डेवलप किया था? वो CDAC ने ही डेवलप किया था। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, ये होता है पुणे में। CDAC कहाँ से है? पुणे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट्स इन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रिंट करते हो तो वो किस में प्रिंट होते हैं? तो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं। किस में? पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट।
उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। तो कौन सा जो होता है एक स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क होता है, तो जो लैन होता है ये एक ऐसा स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क होता है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है। लोकल एरिया नेटवर्क होती है, आरएम की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और यूएसबी की होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो रैम है आप लोगों की कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो ये लोकेटेड होती है आप लोगों की मदरबोर्ड पर। और रैम की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और मदरबोर्ड पर लोकेटेड होती है। रैम मेमोरी मॉड्यूल्स आर इंस्टॉल इनटू स्लॉट्स ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। और ये परमानेंट मेमोरी होती है, ये होती है आप लोगों की नॉन परमानेंट, रैंडम एक्सेस होती है, नॉन परमानेंट मेमोरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जंक ईमेल को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पैम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जंक ईमेल इज नोन एज द स्पैम। उसके बाद आप लोगों से पूछा 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू होता है आप लोगों का 1024 MB के बराबर होता है, 1 GB। उसके बाद नेक्स्ट आता है इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। तो किस प्रोसेस के द्वारा जो आप लोगों की डिस्क होती है, CD होती है, उसको डिवाइड किया जाता है, तो उसे बोलते हैं आप लोगों का ट्रैकिंग। क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रैकिंग। क्या हो, फॉर्मेटिंग, क्या सॉरी आप लोगों का जो इसका करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस बाय डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। फॉर्मेटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू द व्यू वेब एड्रेस। तो वेब एड्रेस को व्यू करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज करते हैं, तो ये होता है आप लोगों का ब्राउजर। तो ब्राउजर की हेल्प से आप लोग जितने भी वेब पेजेस होते हैं जिनमें साइट बनी रहती है, ये भी पूछा जाता है कि वेबसाइट किससे बनी रहती है, तो होते हैं वेब पेजेस का कलेक्शन इज नोन एज द वेबसाइट। और उसको जो हम लोग वो करते हैं, क्या नाम यूज़ करते हैं, तो किसके द्वारा, ब्राउज़र के द्वारा। जैसे आप लोगों का क्रोम है। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव। अगर कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता अगर उसके पास क्या नहीं है, तो क्या नहीं है आप लोगों का, अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते, बूट नहीं कर सकते। बूट क्या होता है, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसको बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग भी कई तरीके की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है आप लोग की कोल्ड बूटिंग। जब पहली बार किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड बूटिंग होती है। कंप्यूटर ऑलरेडी स्टार्ट है उसको रीस्टार्ट करते हैं तो होती है आप लोगों की वार्म बूटिंग। तो ये भी आप लोग याद रखना, बूटिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोलते थे, जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर डेवलप किया था तो उसको बोलते थे मशीन लैंग्वेज। क्या बोलते थे उसको, अबाकस। क्या था वो आप लोगों का, एनालिटिकल इंजन। तो जौन सा जो भी मैकेनिकल जो कंप्यूटर डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने, तो वो क्या नाम था उसका, एनालिटिकल इंजन। क्या था, एनालिटिकल इंजन, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग। तो जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था वो जो बनाया गया था किस लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया था, तो होती है आप लोगों की मशीन लैंग्वेज। क्या मशीन लैंग्वेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज। तो बेसिक की आप लोगों से फुल फॉर्म पूछिए, तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। तो इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है, हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो ये था आप लोगों का वोल्फ्रम अल्फा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द सुपर कंप्यूटर मार्क। किसके मार्क, जो IIT बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया था, मार्क। ये तो हम लोग कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग के रिपीट हो चुके हैं। तो हम लोग लगभग ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो 60 के आसपास, 70 के आसपास हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF में आप लोगों को इसको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों का सजेशन क्या, आप लोगों को ये जो कंप्यूटर की क्लास है कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर ऐसे ही आप लोग क्लास चाहते हैं उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को 300 MCQ तो करवाने वाला ही हूँ। 200 MCQ ऑलरेडी है, वो हम लोग शाम को या कल कर लेंगे। रिजल्ट से पहले मैं आप लोगों को कंप्यूटर भी कवर करवा दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।